इस पूरे संसार में मेरे कन्हैया से अधिक सुंदर और कोई नहीं है। लेकिन आज देवकी मैया ने जैसे ही रुक्मणी जी को देखा तो देवकी मैया का विमान चूर चूर हो गया। बहुत सुंदर है। रुक्मणी जी का परिछन किया, आरती की और सभी द्वारिका वासियों ने रुक्मणी जी को सुंदर सुंदर भेंट प्रदान करी। और ऐसा कहते हैं एक चंद्रवंशी राजा था, अनर्थ, और ये दो अनर्थ हुए हैं। उस राजा ने, वो राजा भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उसके जो पिताजी थे उन्होंने भगवान की पहले तो तप किया और तप करने के बाद भगवान जब प्रकट हो गए, वरदान मांगो क्या चाहिए, तो अनर्थ के पिता ने वर मांगा कि हे भगवान, यह संपूर्ण धरती मेरी हो ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। और जब अनर्थ का अपने पिता से मतभेद हुआ, क्योंकि अनर्थ भगवान श्री हरि के भक्त थे और अनर्थ के पिताजी कहते कि बेटा यह संपूर्ण धरती भगवान ने मुझे दी है, इसीलिए इस पृथ्वी पर मेरा अधिकार है और इस पर यदि रहना है तो भगवान से भी पहले तुम्हें मेरा स्मरण करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देखो, भले ही भगवान ने आपको ये पृथ्वी प्रदान कर दी है, लेकिन इस संपूर्ण धरा के स्वामी तो केवल और केवल भगवान श्री हरि हैं। पिताजी को क्रोध आ गया। अच्छा, तो मैं तुझे शाप देता हूं, यदि तुम जो भगवान श्री हरि ने मुझे ये पृथ्वी दी है इस पर यदि एक क्षण और रुके तो तुम्हारा मस्तक फट जाए, तुम्हारी मृत्यु हो जाए। और जब इतना कहा तो राजा अनर्थ दौड़े दौड़े गए, समुद्र में कूद गई और भगवान से कहा कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, अब मैं इस धरती पर तो नहीं रह सकता हूं। तब भगवान बोले चिंता मत करो, और भगवान क्षीर सागर बैकुंठनाथ बैकुंठ में गए और बैकुंठ का ईशान कोण काट करके और समुद्र में लाकर, और जब उसे बसाया तो उसी का नाम द्वारिका पड़ गया। और यह राजा अनर्थ आगे चलकर इसी के वंश में एक राजा हुए देवक, और देवक के भाई की बेटी देवकी, और देवकी का विवाह, ये देवकी जो है राजा काकुदमी की बेटी है। सतयुग में इनका जन्म हुआ। और राजा काकुदमी जब अपनी पुत्री को लेकर ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले हम जाकर के ब्रह्मा जी से पूछेंगे कि मेरी बेटी को कैसा घर बार पति मिलेगा। तो राजा काकुदमी अपनी बेटी रेवती को लेकर और ब्रह्मा जी के यहाँ जब गए तो वहां एक विशेष सभा चल रही थी। ब्रह्मा जी के यहाँ कोई धर्म का चिंतन चल रहा था, तो थोड़ी देर राजा काकुदमी को वहां ठहरना पड़ा। लेकिन यहाँ की कालगणना में और ब्रह्मलोक की कालगणना में तो बड़ा अंतर है। जैसे हमारे यहाँ का एक दिन और पितरों का एक वर्ष, हमारे यहाँ का एक वर्ष और पितरों का एक दिन ये बराबर है। तो जैसे पितृलोक के समय की गणना और मृत्युलोक के समय की गणना अलग है, उसी प्रकार ब्रह्मलोक की और मृत्युलोक की गणना अलग है। तो वहां राजा काकुदमी थोड़ी देर खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा
कि राजन तुम कैसे आए? तो राजा ककुदमी ने कहा कि भगवान, मैं अपनी बेटी की जन्म पत्री आपसे दिखाने के लिए आया हूं। इसे कैसा घर मिलेगा, पति मिलेगा, आप बताइए। जब ब्रह्मा जी ने उसकी जन्म पत्री हाथ में लेकर के देखी तो बोले, भैया ककुदमी, जो पति मैंने इसके लिए इस पत्री में लिखा था, अब तो उस पति के नाती पंती पोते परपोते और जाने कितनी पीढ़ियां बदल गई। बहुत समय निकल गया। अब महाराज क्या करूं? कहा कि अब इस समय द्वापर युग चल रहा है, हे राजन अब तो बहुत समय निकल गया, तो महाराज अब मेरी पुत्री के लिए पति कौन श्रेष्ठ रहेगा? बोले, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया श्री दाऊ जी महाराज, बस उनके संग में जाकर तुम अपनी बेटी का विवाह कर दो, यही इसके लिए कल्याणकारी है। तो इसीलिए जो देवकी मैया है वो दाऊ जी से बहुत बड़ी है। पर दाऊ जी ने एक दिन देवकी मैया के सिर पर हल मूसल रख के और महाराज अपने कंधे के बराबर कर लिया। क्यों? कि देवकी मैया जो रेवती हैं वो हैं सतयुग की और दाऊ जी महाराज हैं द्वापर युग के। तब दाऊ जी को द्वारका भेंट में प्रदान की गई और जब भगवान श्री कृष्ण का विवाह होकर के रुक्मिणी जी को लेकर के आए, तब दाऊ जी ने वह द्वारका भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को मुंह दिखाई में प्रदान कर दी। ऐसी कहीं कहीं कथा मिलती है। इसीलिए नियमानुसार तो राजा बड़ा भैया होना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्यों हैं? दाऊ जी राजा होने चाहिए द्वारिका के, लेकिन भगवान को द्वारिकाधिपति कहा जाता है क्योंकि दाऊ जी ने वह द्वारिका मुंह दिखाई में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी को प्रदान कर दी। और कुछ संतों की तो मान्यता ऐसी है कि द्वारिका के किसी भी संसाधन का उपभोग दाऊ जी महाराज नहीं करते हैं और राजा भी दाऊ जी ने भगवान कृष्ण को ही बनाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।